जय हिंद प्यारे साथियों, कैप्टन शर्मा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे, वही आपका थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, मौलिक अधिकार का पार्ट 2। हमने इसके पिछले वाले क्लास में हमने 3 जो मौलिक अधिकार हैं, यानी जो मूल अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमने 3 फंडामेंटल राइट्स की चर्चा हमने की थी पिछली क्लास में। क्लासेस बिल्कुल छोटी हो रही हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए ठीक है। हमने तीन अधिकार जो हैं उनको हम चर्चा की थी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 3 अधिकारों की चर्चा हमने पिछली क्लास में कर दी है। आज हम बात करेंगे तीन अधिकार जो हमारे और बच रहे हैं, उनको हम बिल्कुल 5 या 10 मिनट में पूरा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका बात करें हम, तो आपका जो मूल अधिकार नंबर 4 है, ये कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों नाम से ही है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का तात्पर्य यह है कि हमें जो हमारा मौलिक अधिकार 4 है ना, ये हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को धार्मिक रूप से स्वतंत्र रहने को अधिकार देता है। यानी कि कोई भी धर्म के, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा, अपने भारत में कई प्रकार के धर्म हैं भाई। लगभग देखा जाए तो लगभग गिनती में अगर देखा जाए तो कम से कम 7-8 धर्म हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक जो है वो 6 धर्म वैसे ही आ जाते हैं। हिंदू आपका 7 धर्म हैं, ठीक है। तो 7 धर्मों से पूरा क्या बना है, पूरा भारत बना हुआ है, सोचो। तो अब अलग अलग धर्मों के अलग अलग लोग हैं, तो इनको अलग अलग रूप से अलग अलग धार्मिक स्वतंत्रता ही चाहिए, ताकि इनको किसी प्रकार का कोई मतभेद ना हो और प्रॉपरली अपने सुखी जीवन और शांतिपूर्ण ढंग से इस भारत में अपना निवास करें और अपना जीवन यापन करें। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 4 है, ठीक है। इसमें 4 आर्टिकल हैं, 25 है, 26 है, 27 है और 28 है। अब देखो एक एक आर्टिकल को हम, ये वैसे ये टॉपिक जो आपका चल रहा है ये आर्टिकल का है और आर्टिकल को हम डिटेल से कर रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 25, ठीक है, 25, 26, 27, 28 ये क्या बात करता है, धार्मिक स्वतंत्रता का बात करता है, पूरी धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। अब देखो आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 ये कहता है, आर्टिकल 25 कहता है कि जो भी मतलब कि भारत में जितने भी नागरिक हैं, कोई भी नागरिक हो वो कोई से धर्म अपना मान सकता है, कोई से धर्म अपना सकता है और जो धर्म अपनाए उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। जो धर्म व्यक्ति जो मान रहा है उसको क्या कर सकता है, अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। उसके लिए कोई भी बाध्य नहीं है या वो कोई बाध्यकारी नहीं है। बात समझ गए। आर्टिकल 26 की बात करें तो आर्टिकल 26 बात करता है कि आप जो धर्म मानते हैं, जो भी आप हिंदू धर्म मानते हैं, मुस्लिम धर्म मानते हैं, ईसाई, सिख, पारसी जो भी मानते हैं आप, ठीक है। तो जो धर्म आप मानते हैं, आप कोई सा धर्म मान सकते हैं ये और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर्टिकल 25 बात करता है। आर्टिकल 26 बात करता है यहाँ पर, आर्टिकल 26 बात ये करता है कि धर्म के लिए संस्था की स्थापना। यानी आप जो धर्म मान रहे हैं, क्योंकि आप जैसे देखो, जैसे मुस्लिम धर्म में क्या है, मस्जिद बनाते हैं, हिंदू धर्म में मंदिर बनाते हैं, ठीक है। जो सिख हैं ये क्या करते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सब अलग अलग। बौद्धिस्ट क्या है, वो अपना संस्था बनाते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म चर्च बनाते हैं। तो सबको अपना अपना राइट से दिया गया है कि तुम, आर्टिकल 26 बात करता है तो आप अपने धर्म के लिए क्या बना सकते हैं, कोई भी संस्था बना सकते हैं, इसमें कोई बाध्यकारी नहीं है, आपको कोई रोकेगा नहीं। आर्टिकल 27 हो गया, 26 हो गया, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या करता है, आर्टिकल 27 ये कहता है कि जो भी संस्था है, जो भी उनके पास धन संपत्ति है या उनके नाम पर ट्रस्ट चल रहा है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं, बहुत सारे से ऐसे ट्रस्ट हैं, ऐसे मतलब कि एक संस्था है जहाँ पर बहुत सारा पैसा आता है, तो उनसे क्या होगा, उनसे जो है सरकार कभी टैक्स नहीं लेगी, यानी कर नहीं लेगी। क्या नहीं लेगी, कर नहीं लेगी उनसे, उनको कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगी कि आप हमारे यहाँ रह रहे हैं तो हमारा टैक्स पे करिए। इसलिए कहते हैं कि जिससे क्या होता है कि जो बहुत होशियार लोग होते हैं वो धर्म के नाम पर पैसा जमा करके क्या कर सकते हैं कि अपने टैक्स से बचा लेते हैं और बहुत ज़्यादा स्कैम के रूप में, यानी बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके रखे होते हैं। समझ गए ना बात को। तो ऐसा भी लोग करते हैं जनरली। लेकिन ये बात करता है, आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म पर कोई टैक्स है, यानी धर्म के नाम पर जो भी संपत्ति होगी उस पर टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए ना बात को। आर्टिकल 28 बात करता है, आर्टिकल 28 बात करता है कि राज्य पोषित शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब है कि जो जैसे अपने यहाँ मिडिल प्राइमरी स्कूल चलते हैं, जिससे मतलब कि जो राज्य के पैसों से जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं उसमें कोई भी टीचर किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देगा। कहने का मतलब जैसे मान लो कि हिंदी टीचर है या फिर सरकारी विद्यालय, तो वहाँ पर हिंदू टीचर है तो हिंदू अपने धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि अगर वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देने जाने की, तो क्योंकि स्कूल ऐसी संस्था जहाँ पर हर जाति के, हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, तो अगर हर टीचर और हर वर्ग के टीचर भी पढ़ाते हैं,
तो अगर उनको जातिवादी अगर शिक्षा दी जाएगी तो आपस में क्या होंगे, विद्रोह हो सकता है, अशांति होगी, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। तो इसलिए राज्य पोषित जितने भी शिक्षा संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का अनुमानित है। अभी पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ मतलब 2023 में ये मुद्दा चल रहा था कि जैसे प्राइमरी स्कूल्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें बात ये चल रही थी हनुमान चालीसा को रखा जाए। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट ने ये सीधा खारिज कर दिया कि आप किसी भी संस्थान में आर्टिकल 28 कहता है कि आपका ये बात करता है कि आप किसी भी शिक्षा संस्थान में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए हनुमान चालीसा को क्या किया गया, स्वीकृति नहीं दी गई। ठीक है, अगर आपको पूजा पाठ करना है या हनुमान चालीसा करना है, रामायण का पाठ करना है या बाइबल पढ़नी है, कुरान पढ़ना, जो कुछ पढ़ना है, नमाज अदा करनी है, तो आप अपने घर पे पर्सनली आप कर सकते हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा संस्थानों में आप नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 28 बात करता है। ये हो गया। अब अगर बात करें भाग 5 के मतलब कि अधिकार, 5वें अधिकार की बात करें तो 5वां अधिकार बात करता है ये आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कहने का मतलब है कि हमारा जो कल्चर है, हम उसमें जो हमारा शिक्षा है उसमें क्या अधिकार है अलग से दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका मतलब कि अधिकार, जो अधिकार नंबर 5 है, ये बेसिकली अल्पसंख्यक के लिए है, माइनॉरिटी के लिए है। मतलब कि जैसे हमारे मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, तो ये जो 6 कम्युनिटी हैं जो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आती हैं, ये आपका मतलब कि अधिकार नंबर 5 जो है ये उनके लिए पूरा समर्पित है। क्या कहता है आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों को किसी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। मतलब कि जैसे क्या होता है कि जैसे अल्पसंख्यक हैं टेबल नंबर तो कोई भी शिक्षा संस्थान बना सकते हैं, ये आपका बात कह रहा है। इसमें कोई भी आप बात करता है धर्म के लिए शिक्षा संस्थान बना सकते हैं, आर्टिकल 26 बात करता है। मतलब ये तो सभी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें जैसे अल्पसंख्यक वाले हैं तो अल्पसंख्यक जैसे इनके लिए क्या है, आर्टिकल 29 है, ये कहता है कि इनको जो है किसी भी सरकारी संस्थान में अगर जाएं तो कोई भी इनको प्रवेश से नहीं रोक सकता, यानी कोई रोकेगा नहीं, इनका एडमिशन आराम से हो जाएगा। लेकिन ये भी इसमें मेंशन है कि अगर जैसे ये संस्था बनाए हुए रखे हैं तो इनमें जो जैसे अल्पसंख्यक के किसी भी वर्ग के, अगर कोई भी जातीय वर्ग के मतलब कि जातीय वर्ग अपने विशेष वर्ग का अगर कोई जैसे मान लो कि मुस्लिम धर्म में मदरसा चलाते हैं या ईसाई धर्म में चर्च चलाते हैं, तो अगर वो अपने जातीय धर्म की शिक्षा दे रहे हैं तो उसमें हिंदू जाकर के एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि ये बाध्यकारी है, वो नहीं देंगे, वो एडमिशन नहीं देंगे। लेकिन अदर कोई सरकारी शिक्षा संस्थान है उसमें अगर अल्पसंख्यक अपना एडमिशन लेना चाहेंगे तो फिर उसके लिए क्या करता है, रोक नहीं सकते, उन्हें एडमिशन देना ही होगा। बस में आर्टिकल 29 ये बात करता है। आर्टिकल 30 क्या बात करता है, आर्टिकल 30 बात ये करता है कि अल्पसंख्यकों को कोई भी शैक्षिक संस्थान चला सकता है। मतलब कि अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यक कोई भी शैक्षिक संस्थान चला सकता है। कहने का अर्थ है कि आर्टिकल 30 ये बात करता है कि अल्पसंख्यक के लगभग जितने वर्ग के व्यक्ति हैं वो कोई भी संस्थान मन चाहा जितने चाहे उतने अशिक्षित संस्थान चला सकते हैं, ये उनको परमिशन देता है आर्टिकल 30 संविधान, ठीक है, अंतर्गत। आपका बात समझिए, ये आपका 5वां अधिकार भी हो गया। 6ठा अधिकार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का मतलब है ये बात करता है आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर इनमें से जितने भी आपके 5-6 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी ऐसे कोई पर्सन, जैसे आपके कोई संस्था, कोई भी कर्मचारी अधिकारी, भारत सरकार का हो, कहीं भी कोई व्यक्ति हो, अगर आपके अधिकारों का क्या करता है, हनन करता है, अगर उसको छीनने का प्रयास करता है, तो आपको ये आर्टिकल 32 जो है, 32 के तहत आप सीधा कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ यही है कि सीधा रास्ता कहाँ खुलता है, सुप्रीम कोर्ट को खुलता है। आपके अधिकार को अगर कोई भी आप, या जिसे अल्पसंख्यक वाले हैं, मान लो उनको कोई सरकारी शिक्षा संस्थान में कोई क्या दे रहा है, प्रवेश नहीं दे रहा है, तो इनके लिए सीधा रास्ता कहाँ से खुला है, सुप्रीम कोर्ट। ये सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपनी अपील दायर कर सकते हैं, अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं। बात समझे ना, आर्टिकल 32। और इसी आर्टिकल 32 को ही B.R. अम्बेडकर ने, कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने इसको कहा कि ये संविधान की क्या है, आत्मा है। क्या है, संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने इसको क्या कहा कि ये संविधान की क्या है, आत्मा है। ठीक है, संविधान की आत्मा है। बात समझे ना, ये आपका है।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और बहुत बार पूछा जाता है कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 32 है वो इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें आपके अगर कोई भी अधिकारों का हनन करता है, कोई व्यक्ति आपको नहीं देता है, तो आप सीधा रास्ता आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए खुला है। आप सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ से सुप्रीम कोर्ट को भी एक इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या जारी करता है, रिट यानी सम्मन जारी करता है। वो किसी व्यक्ति को बद्दी प्रचितकरण, इसको रिट के बारे में हम पढ़ लेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट किन किन विषयों पर रिट जारी करता है, 6 प्रकार की रिट जारी करता है। इसके विषय में हम चर्चा फिर किसी क्लास में अदर में कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपकी रही। तो आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पूरे क्लियर हो गए होंगे। हमने छोटी छोटी क्लासेस ली हैं, 2-2 पार्ट में आपको पूरा समझाया है, पूरा डिटेल से कराया है। और इसको आप देख करके वीडियो पॉज करके आराम से पूरा अपने एक सीरीज में एक आपको पेज में लिख लेना, लिख करके अपने स्थान पर जहाँ भी आपका स्टडी टेबल है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप चस्पा कर लीजिए, चिपका लीजिए और उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक करंट और स्टैटिक के दोनों पार्ट्स से है, आपका पॉलिटी में भी काम आएगा, उसमें भी काम आएगा। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। बने रहो, ऐसे मस्त रहो, पढ़ते रहो, ऐसे सीरीज छोटी छोटी आ रही है, ठीक है, और कंटिन्यूस कर रहे हैं, ठीक है। चलो मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।